को लगा ये सच कर रहे हैं, खूब फूलते जा रहे हैं। ठीक उसी समय बुशमोहिनी माला लेकर के निकली, और जैसे माला लेकर के सु निकली तो बाबा तुलसी लिखते हैं कि मरकट बदन भयंकर देख हृदय क्रोध भाते। बंदर का रूप जैसे देखा, मारे क्रोधित होकर के बोली, राजकुमारी बंदर भी विवाह करने चला आया? मारे क्रोध में विश्वमोहिनी उधर देखी। अब बाबा तुलसी लिखते हैं कि जय दिशि बैठे नारद फूल, जय दिशि बैठे नारद फूले, जय दिशि तीन लोके फूले, सो दिशि तीन लोके फूले। मुनि 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 लोक सैया बुलाए, मुनि 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 लोक सैया बुलाए। देखी दसार घन मुस्काए, देखी दसार घन मुस्काए। धरनी पर आया कृपाला, धरनी पर गया कृपाला। कुंवरी हरस जय माला, कुंवरी हरस जय माला। दुल्हन ले गया छठीवासा, दुल्हन ले गया छठीवासा। प्रसाद सब भय निरासा, प्रसाद सब भय निरासा, प्रसाद सब भय निरासा। जी ही दिशि बैठे नारद फूली, फूल के बैठे थे कि मुझसे सुंदर कोई नहीं है। उधर भूल कर भी नहीं देखी, अथम इधर ये अकुला रहे हैं कि अब जयमाल पड़े, तब जयमाल पड़े, अब जयमाल पड़े, तब जयमाल पड़े। ठीक उसी समय भगवान राजकुमार का रूप धर के आए, और जैसे विष्णु भगवान का प्रवेश हुआ वैसे तुरंत विश्वमोहिनी ने माला विष्णु भगवान को पहना दिया। एक बार प्रेम से बोले भगवान विष्णु की जय हो। दुल्हन बना लिया, लक्ष्य निवास कोहबर में चले गए। कोहबर, कोहबर का मतलब को है बर, को है बर। तो जब बर मिल गया तो कोहबर, यहाँ कोहबर। नारद जी कोहबर, इनको कोह हो गया, क्रोध हो गया। ये जो बर थे ये कोह में हो गए, और वो बर कोहबर चले गए। बड़ा क्रोध आया नारद को, और नारद इतने क्रोधित हुए तब तक दोनों गणों ने बगलिया से कहा, अरे महाराज, कम से कम बियाह करे से पहले अपन मुहमा तो देख ले होता, एक बार मुंह देख ले होता। बियाह करे चल रहा। अब नारद जी को झटका लगा, गए तालाब में, और जैसे अपना मुख पहली बार देखे बंदर का, इतना क्रोधित हुए, इतना क्रोधित हुए कि दोनों को श्राप दिए कि तुम मेरी इस दुर्दशा पर हंस रहे थे, ये राक्षसी वृत्ति है, जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ। और दोबारा जब रूप देखा तो नारद, ये क्रोध में आदमी अपना विवेक खो देता है, और क्रोध में लिया गया निर्णय कभी अच्छा नहीं होता है। इसलिए जब क्रोध हो तो एकांत हो जाइए, शांत हो जाइए, एक गिलास पानी लीजिए, पीजिए, किसी से कुछ न कोई बात न कोई चीज। कुछ देर बाद जब ठंडा होगा मस्तिष्क तो सत्य और असत्य का ज्ञान अपने आप आपको हो जाएगा। तात्कालिक निर्णय लेना, आपके जीवन में उलझन पैदा करना, वही तात्कालिक निर्णय नारद जी का है। श्राप दिया, इधर जब देखा तो अब क्रोधित हुए नारद जी, क्रोधित होकर के आगे बढ़े। नारद के जीवन में काम आया, क्रोध आया, मद आया, मोह आया, आज जैसे ये लेकर के चले तो बाबा तुलसी लिखते हैं कि आज मेरे साथ आपने इतना बड़ा गलत किया, विष्णु भगवान को इंगित करके। कहा दई हूं श्राप कि मरी हूं जाई, अजगत मोर उपहास करा। आज
या तो जाके श्राप दूंगा या तो उनके चरणों में जाकर के प्राण दूंगा। ये कौन सा काम? जब खुद फार्म भरना था तो हमें क्यों उम्मीदवार बनाए? जब स्वयं विवाह करना था तो हमें हमारे साथ इतना बड़ा छल क्यों किया? ये तमाम विकार नारद के मन में आए और चल दिए। नारद जैसे रास्ता पकड़ करके आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, ठीक उसी बीच रास्ते में भगवान मिल गए। बाबा तुलसी लिखते हैं कि ये तो बीच ही पंथ मिले तनुजारी, बीच ही पंथ मिले तनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी, संग रमा सोई राजकुमारी, बोले भगवान वचन सुरसाई, बोले भगवान वचन सुरसाई, मुनि कह चाहे निकल की नाई, मुनि कह चाहे निकल की नाई, मुनि कह चाले निकल की नाई, मुनि कह चाले निकल की नाई। बीच रास्ते में भगवान मिल गए। किसी ने पूछा बीच में क्यों मिले साहब? ये विष्णु भगवान नारद जी को बीच में क्यों मिले? बोले बीच में इसलिए मिले कि विष्णु भगवान के भक्त हैं नारद जी, और भगवान कहते हैं मम भक्ता न प्रणश्यति, मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता। तो क्या पतन हो रहा था नारद का? हाँ, क्यों पतन हो रहा था? का नारद जिस रास्ते से जा रहे थे ये रास्ता नरक की तरफ जाता है। अच्छा, कैसे डिक्लेयर्ड हो गया कि नरक की तरफ जाता है? बोले नारद के जीवन में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है। आज जिसके जीवन में चार चीजें होती हैं वो बाबा तुलसी सुंदर कांड में लिखते हैं कि काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहर रघुबीरहि, भजहु भजहि जय संग। ये नरक का रास्ता है। इसी नरक के रास्ते को पकड़ करके मेरा प्यारा भक्त नारद जा रहा है, इसलिए इसे नरक में चला जाएगा। इसलिए बीच ही पंथ मिले धनुजारी, बीच रास्ते में परमात्मा मिल गए। अच्छा, मिल रहे हैं तो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और बोल रहे हैं मधुर वचन। बोले मधुर वचन सुरसाई, अब मुनि कह चले बिकल की नाई। अरे नारद बाबा, इतने बेचैन होकर के आप कहां जा रहे हैं? अच्छा, दृश्य देखिए। विष्णु भगवान खड़े हैं, नारद रास्ते में जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे जा रहे हैं। विष्णु भगवान यहां मिल गए। ये विष्णु भगवान खड़े हैं और नारद ने ध्यान दिया तो देखा इनके बगल में महालक्ष्मी और इस बगल में विश्वमोहिनी। संग रमा सोई राज, माता लक्ष्मी भी हैं और वो विश्वमोहिनी भी है जिससे नारद विवाह करना चाहते थे, प्रेम कर बैठे थे। और जैसे नारद ने एक्स देखा, समझ रहे हैं एक्स? पूर्व प्रेमिका को जैसे देखा नारद जी फट पड़े। ये विष्णु के पास इतने क्रोधित हुए, प्रेमिका को देख करके इतने क्रोधित हुए कि नारद जी ने बोल दिया, ऐ विष्णु, आपका व्यवहार सदा कपट का है, लेकिन आज आपने अच्छी जगह न्योता दिया है। कहां दिया? अरे समुद्र मंथन किया था, अमृत निकला,
देवता पिए, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, स्वर्ग चला गया, एरावत निकला, इंद्र के पास गया, कल्पतरु निकला, स्वर्ग चला गया, कौस्तुभ बड़ी निकली, गले में धारण कर दिया, लक्ष्मी निकली, अपने ले लिया, विष ससुरा निकला, राक्षसों को बांट दिया, जहर निकला तो शंकर को पिला दिया। वे सीधे साधे मिले शंकर जी। सदा कपट व्यवहार करने वाले विष्णु सुन लो, मैं शंकर नहीं हूं तो क्या हो नारद बाबा। कहा भले भवन अब बायन दिया, भले भवन अब बायन दीना, पावोगे फल आपन कीना, पावोगे फल आपन कीना। पंच मोहि जवन धर देहा, पंच मोहि जवन धर देहा, सोई तन धरौ साप मम देहा, सोई तन धरौ साप मम देहा। हम अपकार किन्न तुम भारी, हम अपकार किन्न तुम भारी, नारी बिरह तुम हो बलिहारी, नारी बिरह तुम हो बलिहारी। पंच मोहि जवन धरि देहा, पंच मोहि जवन धरि देहा, सोई तन धरौ साप मम देहा, सोई तन धरौ साप मम देहा, सोई तन धरौ साप मम देहा। सुनो, इतना बड़ा अनर्गल। कहा डहकी पर चेहु सब काहू, अति असंग मन सदा उछा। लेकिन नीक जगह न्योता देले हवा। बैना समझे लो लोगन ना, बैना भले भवन अब बायन, जब न्योतवा बैनवा देले हवा उहे हमहू लौटाई। एगो गांव में एगो लड़की के विदाई होत रहे, पूरा मोहल्ला रोवत रहे टप्पू जी, आ एगो मेहरारू ना रोवत रहे। गौवा वाले कहना, कहो चाची, ई लड़किया जौन डोलिया में जात हिय, बड़ी तोहार सेवा कैले है, तोहार हर व्यवस्था कैलस, खाना भी बना दे, आ तू ओकरे विदाई में एको आंस ना गिराओ तू, ना रोइब हो। अरे तुहार करेजा हा कि काट क पूरा गांव रोवत हो, आ तू ना रोवत हो। हम कतई ना रोइब। काहे ना रोबू? का हमारे लड़की के विदाई में उनकर माई रोले रहनी। धन्य ई बैना बहुत बढ़िया लौटावे ने, एकदम सेम टू सेम। हाँ, एक मिठाई अगर ओहर से आइल है, ती भले मिठाई घरे सर जाए के दी है। धन्य हो माताओं, विलक्षण। नारद ने कहा, भले भवन अब बायन दिन्हा, अपावोंगे फल आपन कीना। आज जैसे कह रहे तैसे विष्णु भगवान हंसे। नारद बोले, हंस क्यों रहे हो? विष्णु भगवान ने कहा, नारद एक चूक कर रहे हो। कहा, क्या? विष्णु मोहिनी को दिखा के कहा, ये तुम्हारी दादी है, इनको प्रणाम करो। अब और मामला बिगड़ गया। नारद भगवान से विष्णुमोहिनी को इशारा करके कहा, ए नारद, ये तुम्हारी दादी है जो मेरे बगल में खड़ी है, इनको प्रणाम करो। नारद बोले, दादी कैसे हो गई? ये तो मेरी प्रेमिका थी, विवाह करना चाहते थे। अरे का ये है ना पागलपन है। तुम्हारे बाप का नाम का है? नारद बोलना कि ब्रह्मा। विष्णु भगवान कहना, ब्रह्मा के बाप का नाम का है? कहना विष्णु। नारद के बाप का नाम ब्रह्मा, ब्रह्मा के बाप का नाम विष्णु, तो विष्णु तो हर का लगी है? कहाँ दादा। आ कहना विष्णु का मेहरारू तो हर का लगी है? कहाँ दादी। तक उहे तक थे। प्रणाम कर। अब सोचो नारद की गति क्या हो गई। जैसे एक बच्चा अपने बाप से कहा, पापा पापा आपका विवाह किससे हुआ है? पापा बोलेगा, तुम्हारी मम्मी से मैंने विवाह किया। आप मेरी मम्मी से विवाह किए हैं? हाँ हाँ, मैं तुम्हारी मम्मी के मांग में सिंदूर डाल करके तुम्हारी मम्मी को घर लाया। मैं तुम्हारी मम्मी से विवाह हुआ हूँ। छोटा बच्चा कहेगा, आप मेरी मम्मी से विवाह किए तो मैं भी आपकी मम्मी से विवाह। ये तो बात है नारद वाला। ये बालकपन, चाइल्डहुड,
ये चाइल्डहुड हो रहा है। नारद ने कहा आपने, जब बच्चे ने कहा आप मेरी माँ से विवाह किए तो मैं भी आपकी माँ से विवाह करूंगा। भगवान विष्णु ने कहा ये तेरी दादी है, इसे प्रणाम करो। नारद ने कहा प्रणाम बाद में कहूंगा, आशीर्वाद आप पहले ले लो। क्या करोगे? कहा राजकुमार बनने का शौक है। भगवान मुस्कुराए। नारद ने कहा बंच हूं मोहि जवन धरी देहा सोई तन धरहु साप राजकुमार बनने का शौक है तो मैं नारद तुम विष्णु को श्राप देता हूं, जाओ राजकुमार बनो। अब बगल में लक्ष्मी जी को क्रोध आया। लक्ष्मी जी बोली क्या आप कर रहे हैं? ये श्राप दे रहा है और आप मुस्कुरा रहे हैं। भगवान ने कहा चुप रहो ना, हर जगह नहीं बोलते। बोले क्यों? अरे कहा धरती पे जाने का रास्ता क्लियर कर रहा है। मेरे अवतार का रास्ता एकदम नारद ने क्लियर कर दिया कि अब मेरा अवतार होगा। और तब तक दूसरा नारद ने श्राप दिया। कहा मम अपकार कीन तुम भारी तो नारी विरह तुम हो दुखारी। आपने मेरा अपमान किया, मेरी प्रेयसी से मेरा मिलन नहीं होने दिया और मेरी प्रेयसी से विवाह कर लिया, इसलिए श्राप देता हूं कि आपका भी पत्नी से वियोग होगा। अब तो लक्ष्मी जी के क्रोध की सीमा नहीं। लक्ष्मी जी ने कहा लगातार श्राप दे रहे हैं और आप मुस्कुरा रहे हो। भगवान ने कहा श्राप नहीं है, आशीर्वाद है। कहा क्या? कहा सुनो, मत्स्या अवतार हुआ, विवाह नहीं हुआ मेरा। बाराहा अवतार हुआ, विवाह नहीं हुआ। नरसिंहा अवतार आधा नर आधा सिंह, कोई विवाह नहीं किया। तब का कच्छपा अवतार हुआ, उसमें भी विवाह नहीं हुआ। बामना अवतार हुआ तो इतना छोटा था कि किसी ने अपनी बेटी नहीं दिया, वहां कुंवारे रह गया। परशुरामा अवतार में मामला ठीक ठाक था, लेकिन इतना क्रोध था कि कोई भी बाप अपनी बेटी का विवाह मुझसे करने को तैयार नहीं हुआ कि क्रोधित होकर के एक थप्पड़ मार देगा। जब अपनी माँ का गला काट सकता है तो मेरी बेटी का गला कब काट देगा, इस परशुराम का कोई भरोसा नहीं है। वो भी बिना विवाह का हो गया। अब जो अवतार होगा इसमें मेरा विवाह होगा, ये क्लियर हो गया नारद के श्राप से, क्योंकि बिना विवाह हुए पत्नी से विरह होने वाला नहीं है। इसने श्राप दिया कि मम अपकार किन तुम भारी तो नार विरह तुम होव दुखारी। श्राप नहीं, आशीर्वाद है। तीसरा श्राप, कह कपिया कृत तुम कीन हमारी तो कर है सहाय तुम्हारे। मैंने आपका रूप मांगा था, आपने मुझे बंदर बना दिया। आपने बंदर को नीच समझा है ना, निकृष्ट समझा है ना, तो मैं श्राप देता हूं कि उसी बंदर के द्वारा आपकी सहायता होगी। करी है कीस सहाय तुम्हारी। अब भगवान खिलखिला करके हंसे। माता बोली ये हंसने की बात है श्राप पे? अरे कहा श्राप नहीं, आशीर्वाद है। श्राप तो तब होता जब नारद ये कहता कि बंदर भी सहायता नहीं करेंगे, तब ये श्राप होगा। आज जेकर सहायता बानर करे लगे ओकर सहायता नर तो यही तरह करी है, ये तो आशीर्वाद हो गया। आज जैसे आशीर्वाद दे करके नारद शांत हुए, बाबा तुलसी लिखते हैं कि तब हरि माया लीन निवारी, तब हरि माया दूरी निवारी। नहीं तरमा नराज कुमारी, नहीं तरमा नराज कुमारी। तब मोहि अति सभी
हरि चरना मुनियाति सभी हरि चरना गहे पाई प्रणतारति हरना गहे पाई प्रणतारति हरना। माया को खींचा जैसे भगवान ने, तब हरि माया लीन निवारी, न ही तह रमान राजकुमार तब हरि माया दूर निवारी। भगवान ने माया खींचा तो न वहां विश्व मोहिनी रही न लक्ष्मी रही, अब भगवान अकेले हो गए। अब जब अकेले हुए माया का पर्दा हटा, नारद ज्ञान जगा, भगवान की कृपा हो गई। नारद जी राम भगवान के चरणों में गिर पड़े हैं। अरे सरकार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया?